बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे, आज़ाद होंगे। जनाब, आज मिसिज़ मलिक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं बनाने जा रही हूँ गुड़ वाले चावल। नया गुड़ का मौसम है और नए चावलों का मौसम है, और बाहर मौसम भी बहुत अच्छा बना हुआ है। बाहर का मौसम अच्छा और दिल का मौसम और अंदर का मौसम भी अच्छा होना चाहिए। जनाब, मैं अज्जा बताने लगी हूँ, वीडियो की तरफ आते हैं। ये जनाब पहले देखें, ये 1 किलो चावल हैं, सुपर कर्नल के चावल हैं, नए चावल, ठीक है। ये 1 किलो चावल हैं और ये तकरीबन 3 पाव गुड़ है, नया गुड़। वैसे तो चावलों में आधे चावल और आधा गुड़ यानी उसका हाफ़ होता है, यानी किलो चावल हों तो आधा किलो गुड़ होता है। चूँकि आजकल इतना मीठा भी नहीं होता, और दूसरी ये बात है कि जब इसकी वो शीरी बनती है तो फिर वो ऊपर से कुछ मैल कचैल भी उतरती है और नीचे से भी कुछ देर रखना पड़ता है, ताकि कोई अगर मैल कचैल हो तो वो नीचे बैठ जाए, ठीक है जनाब। ये किलो चावल और ये तकरीबन 3 पाव मेरे पास गुड़ है। और चावलों में ज़रूरी अज्जा इधर आ जाएँ। ये छोटी इलायची है, नीचे प्याज, और ये है मेवा, ये है खुबानी, बादाम, ये जनाब छुआरे, और ये गरी। अब आप कहेंगे कि ये मीठे चावलों में प्याज़ों का क्या काम है, तो जनाब मेरे साथ रहें, मैं अभी दिखाती हूँ। ये अभी मैं जनाब आपको दिखाती हूँ कि अब इतना गुड़ और इतने चावल और इसमें पानी कितना होना चाहिए, और शीरी कैसे बनती है और चावल कैसे बनते हैं। मेरे साथ रहें। राजें, ये मैंने ये था 1 बाउल, ये किलो का मेरा बाउल है, मुझे अंदाज़ा है। किलो चावल ज़रूरी नहीं है कि तोले जाएं, क्योंकि मैं बाज़ार से नहीं लाई, मैंने अपने घर में इकट्ठे चावल रखे होते हैं। और ये जो बाउल है, ये जब भरा होता है तो ये किलो का होता है, ये मुझे अंदाज़ा है। ये 1 बाउल चावल थे, तो जनाब इसमें डबल पानी डालते हैं जब पुराने चावल हों। चूँकि ये चावल नए हैं, इसलिए मैंने ये 1.5 बाउल इसमें पानी डाल दिया। अब हम शीरी तैयार करेंगे। ये मैंने इसमें ये गुड़ डाल दिया, और नीचे मैंने हल्की आंच जो है वो रखी हुई है, इसलिए कि ये जो शीरा होता है, ये जो पानी होता है चावल पकाने के लिए, ये ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं पकाते, इसको हल्की आंच में करेंगे। और ये आहिस्ता आहिस्ता जो गुड़ है ये घुल जाएगा, और इसके ऊपर जो मैल कचैल ऊपर आ जाएगी और इसकी बाकी मैल कचैल नीचे बैठ जाएगी। तो जनाब जितनी देर तक ये तैयार होता है गुड़ वाला पानी शीरा, उतनी देर में ये जो चावल थे अभी मैंने आपको दिखाए जनाब, अभी मैं इसको धो के रखती हूँ। ये चावल धोने जा रही हूँ, उतनी देर में शीरा बनता है। तो फिर मैं जब ये रेसिपी शुरू करती हूँ, पकाने कैसे हैं मेरे साथ रहें। जी जनाब, आ जाएं आप इधर असल रेसिपी की तरफ। जनाब ये हमने ऊपर ये कढ़ाई चढ़ा दी। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत इसमें आयल डालेंगे, क्योंकि ये नए चावल हैं, इसमें ज़्यादा आयल की भी ज़रूरत नहीं है। तकरीबन 1 प्याली मैं तो अंदाज़े से डालती होती हूँ, क्योंकि मुझे इतना जो है ना नाप तोलनी में करती, मैं अंदाज़े से जो है ना काम करती हूँ। ये जनाब मैंने इसमें ये डाल दिया आयल। आयल गर्म होने तक आप इस तरफ आ जाएं। ये मैंने शीरी तैयार कर ली, ये शीरी तैयार हो गई है। मैंने इसको ऊपर जो थोड़ा थोड़ा आती है मैल, वो मैंने जो छाननी होती है चाय पुनने वाली, या कोई भी छलनी ले लें, कुछ लोग कपड़े से जो है ना पुन लेते हैं। बारीक मलमल का कपड़ा लिया, कोई और बर्तन लिया, तो उसमें उंडेल दिया और मैल कचैल ऊपर आ जाती है। फिर जब उंडेलते हैं तो वो बाकी मैल भी जो नीचे रह जाती है। तो ये गुड़ पे डिपेंड करता है, हर बंदे का अपना तरीक़ाकार होता है। मेरा ये है कि ये इसको ज़्यादा पकाना नहीं, इसको चाश नहीं बनाना, चावल ख़राब हो जाते हैं। इसको जस्ट ये देखें गुड़ मेल्ट हो गया है और मैंने उसके ऊपर से मैल उतार दिया, अब रख दिया है। अगर जो भी मैल कचैल होगी इसके नीचे बैठ जाएगी। तो ये जनाब हमारी चाशनी तैयार होगी। अब इधर आ जाए, इधर हमने चढ़ा दी ये देचकी ऊपर। अब जो सबसे पहले मैं इसमें शामिल करने जाऊँगी, ये चीज़ें तो तमाम आपके पास ही मैंने समझाई थी साथ, ये तमाम चीज़ें इसमें। सबसे पहले अब मैंने कहा था कि प्याज, तो आप कहते होंगे कि प्याज क्या क्या किरदार है। ये देखें जनाब, मैंने पहले प्याज डाल दिया। कि प्याज को मैंने क्यों डाला, इसलिए कि मीठे चावल जो है ना कुछ लोग इसलिए पसंद नहीं करते भाई
ये तो मीठा मीठा है, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। मीठे चावल को भी अगर तरीके से बनाएं तो जनाब बड़े मज़े के बनते हैं। आप मुझे फॉलो करें, मेरे तरीके से इस तरह बनाइएगा, तो फिर मुझे कमेंट्स कीजिएगा कि क्या ये मेरा तरीका ठीक था या नहीं। अभी हम इसको ऑयल में डालेंगे हल्का ब्राउन होने के लिए। तो जब तक ब्राउन होता है मेरे साथ ही रहें, ब्राउन होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं। ये प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया। अब देखिए ये इसमें जो मसाले मैं डालने जा रही हूँ, ये छोटी इलायची है, काली मिर्च है, दालचीनी है, ज़ीरा है, ये लौंग है 3 अदद, और ये मैं अब इसमें ऐड करूँगी। और इसको हल्का सा ये करूँगी मैं एक 10-20 सेकंड के लिए। अब आप कहेंगे कि गुड़ वाले चावलों में ये काली मिर्च, दालचीनी, उसका क्या जनाब, यही तो बात है, यही तो तरीका है कि हर बंदा जो है ना गुड़ वाले चावल बना तो सारे लेते हैं ना, सबका अपना अपना तरीका होता है। आप मेरे तरीके से जब पकाएंगे खाएंगे तो फिर मुझे बताएं कि क्या ये मेरा सब तरीका ठीक था, ये बेहतर था। अब देखें ये सारा थोड़ा सा हो गया जनाब, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा ये पानी डालूँगी, थोड़ा सा। ये थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने। अब इसके साथ ही जो मैंने गुड़ का शीरा बनाया था, अब मैं उसको ऐड करूँगी। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आहिस्ता आहिस्ता, हम एकदम नहीं उंडेलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मैल कचैल बच भी गई हो जो हम ऊपर से उतारते हैं छलनी के साथ, तो अगर कोई मैल कचैल हो तो वो नीचे बैठ जाती है। एकदम से इसको नहीं उंडेलना। ये देखिए जिस तरह मैं आहिस्ता आहिस्ता डाल रही हूँ, आप भी इस तरह डालेंगे, यूँ। इस तरह यूँ आप आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे, ताकि नीचे वाला, जब भी आपको नज़र आ रहा होगा कि नीचे कुछ ना कुछ जो है ना, आपको भी ये दिखेगा कि नीचे कुछ ना कुछ जो है ना वो बच जाता है। इसलिए गुड़ मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि ऊपर से भी मैल उतरती है, वो भी कम हो जाता है मीठा, और फिर कुछ नीचे से भी ज़र्रे होते हैं, जो रेतले ज़र्रे होते हैं, तो वो भी बीच में शामिल नहीं करते। अभी ये देखें, आपको ये देचकी नज़र आ रही होगी कि इसके अंदर ये देखें ये ज़र्रे थे, तो ये मैंने इसको सारा नहीं डालना। ये जनाब अभी हम इसको, मेरे साथ ही रहें, अभी इसको जब पानी को उबाल आएगा तो फिर हम इसको चावल डालेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ कि चावल कैसे डालने। ले जी, पानी को उबाला आ गया, जो देखे माशाल्लाह कैसे खूब पक रहा है। अब जो हम सबसे पहले इसमें चीज़ें ऐड करेंगे वो ये देखें, सारे ये चीज़ें मसाले जो अभी मैंने इससे पहले आपको दिखाया था, ये तमाम चीज़ें जो हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें ऐड कर देंगे, ताकि ये थोड़ी सी गल जाए। कुछ लोग तो वैसे पसंद करते हैं और कुछ लोग जो है थोड़ी सी गली भी पसंद करते हैं, ये हर बंदे की चॉइस होती है। अब चावल जो मैंने धो के रखे थे 5-6 मिनट मैंने भिगोए थे, क्योंकि नए चावल हैं, इनको ज़्यादा नहीं भिगोते, तो फिर मैंने पानी इसका निकाल दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। ये जनाब देखें, क्योंकि कुछ जो है ना मेरे व्यूवर्स ने कहा कि जनाब कहते हैं बहुत अच्छा मुखातब करते हैं, तो वो इसलिए कि मुझे यूँ ही लग रहा होता है कि जैसे आप मेरे बिल्कुल सामने हो, मेरे करीब हो, तो फिर मैं तो इस तरह ही मुखातब करना है कि जैसे आप मेरे सामने हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह इसका गुड़ का कितना प्यारा कलर है। अभी जब पक के तैयार होगा, एक और चीज़ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, मैं वो भी ऐड करती हूँ, लेकिन कुछ लोग पसंद करते हैं और कुछ नहीं। लेकिन मैं आपको अपना तरीका बता रही हूँ, तो इसलिए आपने मेरा तरीका देखना है। मैंने इसमें जो 1 चम्मच नमक भी ऐड करती हूँ, क्योंकि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जनाब, जहाँ आपने 1 प्लेट चावल खाने हैं, इंशाल्लाह मेरे इस तरीके से जब आप खाएंगे, इसमें नमकीन और मीठे दोनों का टेस्ट आएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप चाहेंगे कि इसको बार बार खाएं और आपको बिल्कुल जो है ना वो भारीपन महसूस नहीं होगा। जनाब, अब हम इस पर ढक्कन देते हैं। अब जैसे ये पक जाएंगे, इसको दम आ जाएगा, फिर मैं आपके साथ जब डिश आउट करूँगी तो मैं आपके साथ
फिर जो है ना दिखाऊंगी, मेरे साथ ही रहें जी। वापस आइए जनाब, ये लें गर्मा गर्म मीठे गुड़ वाले चावल। कितनी खूबसूरत जो है ना शक्ल है इनकी, और कितनी जो है ना कलर देखें कितना प्यारा है। और जनाब ये देखें, सुबहान अल्लाह, ये नए चावल थे जनाब। और क्योंकि नए चावल जो होते हैं ना वो ज़रा नरम नरम अच्छे लगते हैं, कि इनको मैं खुद ज़रा ज़्यादा दम में रखती हूँ। खड़े खड़े चावल जो होते हैं ना वो मुझे पसंद नहीं है। ये देखें माशाल्लाह किस तरह एक एक अलग अलग दाना है। आप भी मेरे तरीके से जनाब बनाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरा कितने मज़े के हैं, मुझे तो बहुत देखे अच्छे लग रहे हैं। ज़रा मैंने पकाए, आप तो कहेंगे कि आपको तो लगने हैं। ये जनाब देखें, ये आप देख रहे हैं कितना प्यारा कलर है और इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है और गर्मा गर्म भाप भी उठ रही है जनाब। मैंने डिश आउट किया और जनाब आप इधर आ जाएं खाने के लिए, मेरे व्यूवर्स तैयार हो जाएं। ये देखें और साथ देखें ये क्या है, ये जनाब अचार। ये देखें, ये लेमन है, ये मैंगो है यानी आम का अचार, ये कुरुंड है और ये है मिर्च। क्योंकि गुड़ वाले चावल हो साथ अचार ना हो, और गर्मा गर्म जब चावल हो तो साथ अचार हो, जब चावल ठंडे हो जाएं तो फिर जनाब इसके साथ दही। तो जनाब ये रेसिपी तैयार हो गई है, इसको खाएं, मज़े लें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। नए आने वाले जो हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और अब किसी नई वीडियो तक आने के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।